जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि वाटांनो, महाराष्ट्र में फिलहाल शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच हिंदुत्व के मुद्दे पर जंग छिड़ी हुई है। खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने के लिए दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर एक दूसरे को पछाड़ने में जुटी हुई हैं। बात अगर कहे राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे को हमेशा से ही बाला साहेब ठाकरे की छवि माना जाता है। यूं तो राज ठाकरे लंबे लंबे अंतराल के बाद मीडिया के सामने आते हैं। काफी दिनों से खामोश बैठे राज ठाकरे ने अब लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाकर शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। राज ठाकरे के इस आक्रामक रवैये से महाराष्ट्र सरकार समेत शिवसेना भी कुछ हद तक बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। इसका ताजा उदाहरण है महाराष्ट्र सरकार का लाउड स्पीकर संबंधित वह फैसला जिसमें सरकार ने यह आदेश दिया है कि धार्मिक स्थल पर बिना इजाजत के लाउड स्पीकर नहीं लगाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने 3 मई तक महाराष्ट्र में मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो मस्जिद के सामने दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। एमएनएस की स्थापना के बाद से ही राज ठाकरे ने शिवसेना की मुश्किलों को बढ़ाना शुरू कर दिया। मुश्किलों को बढ़ाने के लिए उन्होंने शिवसेना के ही मुद्दों और हथकंडों को फिर से आजमाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के मराठी मानुस के मुद्दे के जरिए शिवसेना पर पलटवार किया। राज ठाकरे के इसी चाल का उन्हें फायदा भी मिला। उत्तर भारत से महाराष्ट्र में रेलवे की परीक्षा देने आए छात्रों से कल्याण और अन्य जगहों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई। इस घटना से जहां राज ठाकरे एक तरफ सुर्खियों में आ गए, वहीं दूसरी तरफ वो मराठी नवयुवकों के दिलों और दिमाग पर छा गए। राज ठाकरे के इस कदम का उन्हें साल 2009 के विधानसभा चुनाव में काफी फायदा भी मिला। शिवसेना के परंपरागत मराठी वोटों में राज ठाकरे सेंध लगाने में कामयाब हो चुके थे। उनकी पार्टी के 13 विधायकों ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। राज ठाकरे ने अब मराठी मानुस के अलावा शिवसेना के एक और मुद्दे हिंदुत्व को भी छीनने का दांव चला है। मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में जंग छेड़ दी है। राज ठाकरे के दोबारा एक्टिव होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जगह लेंगे या फिर ऐसा करने में उन्हें कितनी मेहनत करनी होगी। मौजूदा हालात में इस बात की गुंजाइश काफी कम है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का प्रभाव मुंबई, नासिक और पुणे के अलावा कुछ अन्य जिलों में सीमित स्तर पर है। बीते कुछ सालों में पार्टी मुंबई और अन्य जगहों पर काफी कमजोर हुई है। अमित ठाकरे भी पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके हैं। जब राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था, तब यह बात महाराष्ट्र में आम थी कि राज ठाकरे के अंदर बाला साहेब ठाकरे की झलक नजर आती है। उनका हुलिया, पहनावा, हाव भाव और बोलचाल का अंदाज सब कुछ बाला साहेब के ही जैसा था। महाराष्ट्र में लोग राज ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी भी मानने लगे थे। रविवार को ये बात अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने भी दोहराई। उन्होंने तो पद के लिए राज ठाकरे भी कट्टर हिंदुत्ववादी नेता है, जबकि उद्धव ठाकरे का भगवा अब हरा हो चुका है। नवनीत राणा ने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे पर ये निशाना साधा। अब शिवसेना के लिए राज ठाकरे का ये दाव कितना भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।